नमस्कार, मैं सुमन कुमारी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केटीओ एजुकेशन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। तो आइए हम लोग आते हैं चैप्टर पे। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य टावर से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या एक नहर है, ए भी एक नहर है। तो क्या माने, एक नहर है, नहर के तट पे क्या है, एक टावर खड़ा है। ये क्या है, बीसी एक टावर है। नहर के किसी बिंदु पर टावर के शिखर से इसका उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है। और नहर के तट दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री है। तो क्या निकालना, जो इस बिंदु से क्या है 20 मीटर दूरी पर है। इसका नाम दे देंगे कुछ। क्या निकालना है, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई ए बी निकालना और टावर की ऊंचाई बीसी। क्या करेंगे, माना कि बी डी इक्वल टू क्या x मीटर है और बीसी इक्वल टू h मीटर है। ऊंचाई कितना, टावर की ऊंचाई h है और चौड़ाई बी डी x है। किसमें चलेंगे, छोटा वाला त्रिभुज में। देखेंगे त्रिभुज बी सी डी में चलने पर, त्रिभुज बी सी डी में चलने पर क्या निकालना, x निकालना। और ये क्या है, लंब बाई आधार किसमें होता है, tan थीटा में। लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार BC बाई BD। tan थीटा कितना 60 डिग्री। लिखेंगे tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा BC कितना माने है h, इसको h माने है और BD x, h बाई x। tan 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 इक्वल टू h बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, h इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x। इसको क्या माने, समीकरण 1। अब किसमें चलेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। लिखेंगे त्रिभुज ABC में चलने पर tan थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार। लिखेंगे tan एंगल कितना थीटा 30 डिग्री इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा BC बाई AB। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू BC क्या है h बाई AB को क्या लिख सकते हैं AD प्लस BD। इसको लिखेंगे AD प्लस BD। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना हो जाएगा √3h इक्वल टू AD प्लस BD। √3h इक्वल टू AD क्या दिया हुआ 20 मीटर है प्लस BD क्या है x है। यहां से क्या करेंगे, h का वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 1। h का मान इसमें पुट करेंगे कितना हो जाएगा h इक्वल टू √3x। √3 इंटू √3x इक्वल टू 20 प्लस x। कितना हो गया √3 इंटू √3 क्या हो गया 3x इक्वल टू 20 प्लस x। प्लस में x है, इधर आया क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 20। 3x माइनस x क्या हो गया 2x इक्वल टू 20। x का वैल्यू कितना है 10। लिखेंगे x इक्वल टू क्या 10 मीटर इक्वल टू कितना है 10 मीटर। निकालना क्या था, नहर की चौड़ाई। AB नहर है तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखेंगे AB इक्वल टू AD प्लस DB। AB क्या, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई क्या हो जाएगा AD प्लस BD। AD कितना 20 मीटर प्लस 10 मीटर कितना हो गया, नहर की चौड़ाई 30 मीटर। अब क्या निकालना, ऊंचाई। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से h इक्वल टू कितना √3x। यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 10। कितना हो गया 10√3 मीटर।
ये क्या हो गया, ऊंचाई लिखेंगे। अतः नहर की चौड़ाई कितना, 30 मीटर है, तथा ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर है, 10√3 मीटर है। ये रहा आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है, 7 मीटर ऊंचाई भवन है, ए भी क्या मान लेते हैं, भवन है जो कितना 7 मीटर ऊंचा है। इस पे क्या, एक केबल टावर लगा हुआ है। यहाँ पे एसी क्या है, एक केबल टावर है, केबल टावर है। जितना ये है उतना ये भी हो जाएगा, ये भी 7 मीटर है। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। के पाद का अवनमन कोण कितना, 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण यहाँ पे बनेगा, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से, क्योंकि ये दोनों समांतर है। तो ये 45 हो गया, इसका नाम दे दिए डी और ये ई। ए भी क्या, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है जिसपे एक केबल टावर लगा हुआ। भवन के शिखर से और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री है, और केबल टावर के पाद से इसका अवनमन कोण कितना, 45 डिग्री है। तो ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा एकांतर कोण से। तो क्या निकालना, टावर की ऊंचाई निकालें। क्या निकालना, बीसी निकालना। तो देखेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे छोटा बड़ा त्रिभुज में, त्रिभुज BDE में लिखेंगे, त्रिभुज BDE में चलने पर लंब दिया हुआ, आधार निकालना। तो क्या लगाएंगे, tan थीटा। लंब बाई आधार किसमें होता है, tan थीटा में। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बाई आधार, DE बाई BE। थीटा का वैल्यू कितना, 45 डिग्री। tan 45 इक्वल टू डी कितना, 7 मीटर बाई BE। BE नहीं दिया हुआ है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। tan 45 का मान कितना होता है, 1 इक्वल टू 7 बाई BE। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, BE इक्वल टू 7 मीटर, BE कितना आ गया, 7 मीटर, और जितना BE है उतना क्या हो जाएगा, AD, क्योंकि ये समांतर है। AD इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, इसलिए AD इक्वल टू भी 7 मीटर हो जाएगा। तो निकालना क्या, इसकी ऊंचाई निकालना। अब किस में चलेंगे, त्रिभुज ACD में लिखेंगे, त्रिभुज ACD में चलने पर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बाई आधार, AC बाई AD, AC बाई AD। tan कितना, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, tan 60 इक्वल टू AC कितना नहीं दिया हुआ, और AD कितना हो जाएगा, 7 मीटर। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इक्वल टू AC बाई 7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7√3 मीटर। अब क्या निकालना, BC निकालना। लिखेंगे BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस AC। AB कितना है, 7 प्लस 7√3, 7 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3 मीटर। ये रहा आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, क्या समुद्री तल से 75 मीटर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो जाता है तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या, एक समुद्री तल है, क्या समुद्री तल ए बी है, इस पे क्या 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, इसका नाम दे दिए BC। क्या, लाइट हाउस है जो कितना 75 मीटर ऊंचा है। बोले समुद्री तल में क्या, दो जहाज है जिसका अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री है,
और ये 45 डिग्री है। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। एकांतर कौन से, ये दोनों समांतर है, कोई तिर्यक रेखा इस पे काट रही है, तो ये 45 तो ये भी 45। और फिर दूसरे बिंदु से क्या, कितना डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री, 30 डिग्री है, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। एकांतर कौन से, ये 30 तो ये भी 30। दो जहाज है ए और डी, तो क्या निकालना, दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी एडी निकालना, एडी के बीच की दूरी ये निकालना। इसको क्या मान लेंगे, एक्स, और इसको वाई मान लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज किसमें, छोटा वृत्त में, त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बाई आधार, लंब क्या है बीसी और आधार बीडी, बीसी बाई बीडी। थीटा कितना दिया हुआ 45 डिग्री, tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी कितना 75 मीटर बाई बीडी वाई है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 इक्वल टू 75 बाई वाई। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 75 मीटर, वाई कितना आ गया 75 मीटर। निकालना क्या है एडी। अब किसमें चलेंगे, त्रिभुज बी सी ए में, बड़ा वाला त्रिभुज में लिखेंगे, त्रिभुज बी सी ए में चलने पर क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए बी। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 30 डिग्री, tan 30 इक्वल टू बी सी 75 है बाई ए बी। ए बी को क्या लिख सकते हैं, एडी प्लस बी डी, एडी प्लस बी डी, एडी कितना एक्स और बी डी वाई, एक्स प्लस वाई। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 75 बाई एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना 75, एक्स प्लस 75। अब क्या करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 75 इक्वल टू 75√3, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस में इक्वल टू इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 75√3 माइनस 75। यहां से क्या करेंगे 75 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया √3 माइनस 1 मीटर। ये रहा आंसर। क्या निकालना था एडी, एडी इक्वल टू क्या लिखेंगे, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या, जहाजों की बीच की दूरी 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है। ये रहा आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, क्या है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या 1.2 मीटर की एक लड़की है, इसका नाम दे दिए ए बी। ए बी क्या एक लड़की है जिसका लंबाई कितना 1.2 मीटर, ये जितना है उतना ये भी हो जाएगा, इसका नाम दे दिए सी। भूमि से कितना 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है, ये क्या गुब्बारा है, इसका नाम दे दिए ऊंचाई कितना 88.2 मीटर। क्या भूमि से इतना मीटर दूर क्या गुब्बारा उड़ रहा है, टोटल ऊंचाई डी कितना है 88.2 मीटर है। तो सी कितना हो जाएगा, ये पूरा में से ए वाला घटाएंगे तो 88.2 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा 87 मीटर। सी कितना हो जाएगा 87 मीटर, सीई 87 मीटर। जो क्या लड़की की आंख, गुब्बारा हवा में उड़ रहा है जो लड़की की आंख से कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये एंगल कितना 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है लड़की की आंख से। फिर क्या बोला कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री है। अरे यहाँ से यहाँ आते आते कितना उन्नयन कोण हो जाता 30 डिग्री, ये कितना 30 डिग्री है हो जाता है। तो क्या निकालना कुछ समय बाद ये
यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता और कितना डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस लगा वो निकालना है, ये BC निकालना है। तो देखेंगे हम लोग साइड वाला ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल ACE में लिखेंगे, त्रिभुज ACE में चलने पर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बाई आधार। लंब क्या, CE बाई AC, इसको क्या लिखेंगे, CE बाई AC। एंगल कितना है इसमें, 30 डिग्री। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, CE का वैल्यू कितना दिया, 87 बाई AC कितना है, AC नहीं दिया हुआ, AC। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू 87 बाई AC। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 87√3। AC का वैल्यू कितना है, 87√3। निकालना क्या है, BC। अब किसमें चलेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल में लिखेंगे त्रिभुज, ये वाला ट्रायंगल में साइड वाला त्रिभुज APB में चलने पर, APB में चलने पर इसमें भी tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बाई आधार। लंब क्या, PB बाई AB। थीटा कितना दिया हुआ, tan 60 डिग्री। ये वाले त्रिभुज में tan कितना, थीटा 60 डिग्री है। PB क्या हो जाएगा, 87, क्योंकि CE भी 87 है, तो ये भी 87 हो जाएगा। 87 बाई AB। AB निकालना, इसको ऐसे ही रहने देंगे, AB को वैसे ही लिख देंगे। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इक्वल टू 87 बाई AB। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू 87 बाई √3। 87 को क्या लिख सकते हैं, 29 इंटू 3 बाई √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, कितना है, 29√3। अब क्या निकालना, BC निकालना, तो इसको क्या लिखेंगे, BC को क्या लिख सकते हैं, AC माइनस AB, पूरा AC माइनस AB लिखेंगे। BC इक्वल टू AC माइनस AB। AC कितना, 87√3 माइनस 29√3, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 58√3 मीटर। ये रहा आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्या है, एक सीधा राजमार्ग है जिसके एक मीनार है, जिससे क्या एक सीधा राजमार्ग जाता है इसके बेस तक। इसके बेस तक एक राजमार्ग, मीनार के बेस तक एक सीधा राजमार्ग जाता है, जिसका नाम दे दिए AB, और ये BC। BC क्या, मीनार है, और AB राजमार्ग है। क्या बोला, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है जो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर एक कार को देखता है। तो अवनमन कोण ऊपर बनेगा, ये 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा। और क्या बोला, 6 सेकंड बाद, यहाँ से 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो जाता है। PB लिखेंगे, माना कि कार की चाल क्या है, कार की चाल v मीटर प्रति सेकेंड है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। चाल गुने समय, चाल कितना v, और टाइम नहीं दिया हुआ t, तो क्या हो गया v इंटू टी। PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB की दूरी v इंटू टी। AP की दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना v और समय 6 सेकेंड, तो कितना हो गया 6v। अब किस में चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज
PBC में चलने पर tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा कितना है tan 60, लंब बाई आधार, लंब क्या है BC बाई PB, tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 इक्वल टू BC क्या h मीटर है और PB क्या 6 इंटू PB कितना दिया हुआ B इंटू टी, h इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 B इंटू टी, इसको क्या मानेंगे समीकरण 1। अब किसमें चलेंगे त्रिभुज ABC में, लिखेंगे त्रिभुज ABC में चलने पर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बाई आधार, लंब क्या है BC बाई आधार AB, एंगल कितना थीटा 30 डिग्री, tan 30 इक्वल टू BC क्या H बाई AB, AB को क्या लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई √3 इक्वल टू H बाई AB क्या है 6B प्लस PB क्या है B इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या हो जाएगा 6B प्लस B इंटू टी इक्वल टू √3H। अब क्या करेंगे H का मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6B प्लस B इंटू टी इक्वल टू √3 इंटू √3B इंटू टी, यहां से क्या आ जाएगा 6B प्लस B इंटू टी इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना हो गया 3B इंटू टी, 6B इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस B इंटू टी, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2B इंटू टी, B से B कैंसिल हो गया, 2T इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T इक्वल टू 6, तो T इक्वल टू कितना आ गया 6/2, ये कैंसिल होकर कितना है T इक्वल टू 3 सेकेंड, ये रहा आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्या मीनार के आधार से एक सरल रेखा AB क्या मीनार है, इसके आधार से BC क्या एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है, सरल रेखा है जिसपे कितना है एक 9 मीटर का और एक 4 मीटर का, दो बिंदु है CD, ये टोटल कितना 9 है और ये 4 है, तो ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 5 मीटर हो गया। दो बिंदु है C और D जो क्या मीनार के शिखर से एक पूरा कोण बना रहा है, मीनार के शिखर से पूरा कोण बना रहा है, तो पूरा कोण क्या होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, AB इक्वल टू क्या लाना 6 मीटर है, एक बिंदु की दूरी कितना 4 मीटर है, BD 4 मीटर है और ये 9 मीटर है, पूरा 9 मीटर है, तो CD कितना हो जाएगा 5 मीटर, लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है H मीटर है, मीनार की ऊंचाई H मीटर है, किसमें चलेंगे त्रिभुज ABD में, लिखेंगे त्रिभुज ABD में चलने पर tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बाई आधार, लंब क्या है AB बाई आधार क्या है BD, थीटा का वैल्यू कितना 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB क्या, AB को क्या माने हैं H बाई BD क्या हो जाएगा 4 मीटर, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू H बाई 4 मीटर, H बाई 4 मीटर, इसको क्या मानेंगे समीकरण 1, ठीक है समीकरण 1। अब किसमें चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में,
एबीसी में चलने पर क्या हो जाएगा त्रिभुज एबीसी में? tan थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार AB बाई लंब AB है और आधार BC, AB बाई BC। थीटा कितना दिया हुआ? थीटा ही है इक्वल टू AB क्या है? H बाई BC कितना? BC को क्या लिख सकते हैं? CD प्लस PD, इसको लिखेंगे CD प्लस BD। tan थीटा इक्वल टू H बाई CD कितना? 5 मीटर प्लस BD 4, CD कितना? टोटल 9 है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया? tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई cot थीटा, क्योंकि tan का इनवर्स होता है H बाई 9। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? cot थीटा इक्वल टू 9 बाई H। ये रहा समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण पहला तथा दूसरा से लिखेंगे। समीकरण पहला तथा दूसरा से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे दोनों। cot थीटा तो क्या हो जाएगा? H बाई 4 इक्वल टू 9 बाई H। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा? H स्क्वायर इक्वल टू 36, 9 इंटू 4 कितना हुआ? 36। H इक्वल टू रूट अंडर 36, रूट 36 कितना होता है? H इक्वल टू प्लस माइनस 6 आएगा, तो ऊंचाई कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए H इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 मीटर। H इक्वल टू 6 मीटर लिखेंगे। अतः मीनार की ऊंचाई क्या? की ऊंचाई 6 मीटर है। ये रहा आंसर। यही प्रूव करना था, मीनार की ऊंचाई क्या लाना था? 6 मीटर।